सर लिख के आया था, किसी ने और ज्वाइन कर लिया था, कोई और कुछ हुआ था। हाँ तो कोई फिर उसी आईडी से Yes, किसी sir. ने लॉग इन किया होगा। लिख के आया था न्यू मीटिंग है स्टार्टेड विद द सेम आईडी। तो कोई ऑफिस में किसी ने गलती से किया होगा। हाँ दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये BD की बात कर रहे थे हम, BD। तो BD इज इक्वल टू होगा BC प्लस CD। इसको ऐड कर दूं, कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। यस। अच्छा, BD को मैं डायरेक्टली भी तो निकाल सकता हूं। BD जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। Yes, sir. और रिस्पॉन्सिव वेलोसिटी कौन सी है, जल्दी बोलो। Sir, VSG. VSG तो VSG cos alpha into T. हाँ मतलब VR प्लस VS cos थीटा। Yes, sir. तो डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं इसको, BD इज इक्वल टू VR प्लस VS cos थीटा इंटू कैपिटल T। और कैपिटल T का वैल्यू है D अपॉन VS साइन थीटा। आप सिंप्लीफाई करोगे यही रिजल्ट आएगा। चलो ये हो गया। अब हमने निकाल लिया अल्फा, निकाल लिया टाइम, निकाल लिया AB पता ही है, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया, BD निकाल लिया। अच्छा AC निकालें। AC तो AC जो होगा AC, हेलो, AC मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं BC का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का रूट। BC आ Yes, चुका है। sir. Pythagoras. अच्छा ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी तो लिख सकता हूं। AC इज इक्वल टू VS, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम इनटू कैपिटल T। यस और नो? Yes, sir. तो VS, सर एक सर चीज नहीं समझ में आई सर, BC जो आपने सर किया है हाँ हाँ बोलो। सर, उसमें तो सर आपने पीछे सर VR लिखवाया था और सर आपने यहाँ पे VS cos थीटा T लिखवाया है। किसमें? फिर से बोलना, फिर से बोलो। सर जो पीछे आपने सर ABC और AC लिखवाया था हाँ सर, उसमें आपने VR लिखवाया था और यहाँ पे सर मैंने VS cos थीटा T। नहीं, मैंने CD के डिस्प्लेसमेंट के लिए VR रिस्पॉन्स पे लिखवाया था। अच्छा तो मेरा शायद गलत है। यही लिखवा देना बेटे, बाकी लोग। अरे यार मैं क्या बोलूं, मैं तो अभी आया हूँ। क्या लिखवाया था क्या नहीं लिखवाया था, कह रहा है कि सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट जल्दी, सेवेंथ पार्ट A से D। AD बोलो। AD को मैं ऐसे लिखूं रूट ओवर, और क्या ये टीचर पढ़ाता है क्या, ग्रेविटी में पढ़ाता है मोबाइल में से कर रहा हूँ क्या? ये कौन है भाई? सर आनंद अग्रवाल। अरे भाई सारी बातें यही कर लोगे। AD इज इक्वल टू रूट ओवर BD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूं। और AD में डायरेक्टली लिख सकता हूं AD का जो वेलोसिटी होगा VSG का मैग्नीट्यूड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी वेक्टर पता है, तो मैग्नीट्यूड निकाल ही सकते हैं, D अपॉन सर VS ब्लर हो रही है वीडियो थोड़ी। साइन थीटा। AD इज इक्वल टू रूट ओवर BD स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्या ये स्टेटमेंट सेवेंथ वाला क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. अब ये बताओ, क्या
रिवर रिलेटिव मोशन इन रिवर प्रॉब्लम या रिवर प्रॉब्लम डिफिकल्ट लगेगा यदि बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया है, तो क्या ये कैलकुलेशन कितनी आसान है बताओ। यदि बेसिक स्ट्रक्चर भी Yes, sir. सोच लो अच्छे से, क्या सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो? जो भी पूछे वो कैलकुलेट कर लो आप, बस हमें बेसिक चीजें पता हो। जल्दी जल्दी कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दो। एक सेकंड सर। कॉपी। बेटा बाकी लोग भी सोच लो यार अच्छे से, कोई कंफ्यूजन है तो बोल देना, बैठे मत रहना, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली एफर्ट लगाना होता है, बाद में चीजें बड़ी स्मूथ होती हैं। यदि समझ में आ गया तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन कुछ भी कंफ्यूजन रह गया तो हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी फिर। हाँ बोलो। 7th पॉइंट में लास्ट वाला क्या है? लास्ट में क्या लिखा है? 7th पॉइंट में AD इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर कर सकता हूँ रूट, ये कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, AD जो डिस्टेंस है नेट डिस्प्लेसमेंट है, और नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? टाइम इनटू स्पीड। तो स्पीड क्या हो जाएगा? VSG का मॉड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसका मैग्नीट्यूड इनटू टाइम। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस करते हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स करते हैं, कितने क्या क्या प्रॉब्लम बन सकती है। मैंने बेसिक वाला, यदि ये सब चीजें गिवन है तो ये ऐसे ऐसे हमें फाइंड करना है, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये चीजें पता है, फटाफट निकाल सकते हो, कोई भी चीज निकाल सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको जाके एक दो बार अच्छे से रिवाइज करना, और कुछ टाइम बाद, फिर 2-3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, तो सारी चीजें बिल्कुल रट जाएंगी दिमाग में। अब केस 1 देखें। केस 1 बेसिक एनालिसिस पूरी हो गई है। केस 1, ये केसेस क्या, टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझ लो आप। केस 1 में सिचुएशन ये है कि स्विमर वांट टू रीच Exactly opposite. Swimmer want to cross the river in minimum time. Swimmer want to cross river in minimum time. अब मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं है यार, आप ही खुद कर सकते हो। हाँ, टाइम Yes, के sir. लिए डी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इस वेलोसिटी से जाएगा, क्योंकि वर्टिकल वाले वेलोसिटी यही है, हमने भी कैलकुलेट किया भी था, d अपॉन VS VS sin sin theta. और t को मिनिमम करना है, तो वो होगा d बाई VS होगा, और वो कब होगा? जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम हो और +1 हो, मतलब थीटा कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब ये हुआ कि सिचुएशन ये वाली रही होगी, ये आपका x एक्सिस रहा होगा, और ये y एक्सिस और ये d, और स्विमर ने ऐसे स्विम करना शुरू किया होगा टारगेट, और एंगल कितना बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा।
कुछ ऐसे ही रहा होगा और इधर स्विम करना शुरू किया होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है ना, तो स्विमर अपना एफर्ट किधर लगाएगा? परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ वेलोसिटी, फ्लो ऑफ रिवर। वीएस का डायरेक्शन ये होगा ना बेटा, समझ गए नहीं समझे? Yes. Yes, sir. और ये पॉइंट ए रहा होगा और ये पॉइंट बी रहा होगा, तो स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में, यदि स्टिल वाटर के रिस्पेक्ट में या रिवर के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करो तो डायरेक्टली बी पर पहुंचेगा, लेकिन ग्राउंड से देख रहा हूं तो रिवर फ्लो करा के ले जाएगा, तो यहां पर आएगा और ये डिस्टेंस डी होगा। तो इस बार जो डी एक्स्ट्रा आएगा और यही क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा, और ये एंगल जो होगा ये अल्फा होगा। और इस बार जो डी होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? River. Velocity of river. VR. रिवर की वजह से, क्योंकि अपना एफर्ट तो वो हमेशा किधर? फ्लो के परपेंडिकुलर ही लगा 90 डिग्री पे। तो चाहे फॉर्मूला यूज कर लो, डायरेक्टली निकाल सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से जो आपका टाइम आ गया है, तो बी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा वी आर इंटू टाइम। टाइम कितना आया? डी अपॉन वी एस। ये बी आ जाएगा। अच्छा, अल्फा निकालना है, तो अल्फा बोलो कितना आएगा? tan अल्फा इज इक्वल टू वी आर बाई VS. वी एस आएगा। चेक कर लो, सोच लो। और एडी निकालना है, तो एडी इज इक्वल टू रूट ओवर, या डायरेक्टली लिख लो आप, रूट ओवर बी डी स्क्वायर लिख सकते हो। डी स्क्वायर बेटा म्यूट कर लो यार, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही रहता है। और एडी इज इक्वल टू लिख सकता हूं वी एस इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टू क्रॉस डी बाई वी एस। क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं ना? डी क्लियर है? Yes, sir. अरे ये कौन है यार? म्यूट कर लो भाई। तो ये कोई A1 नाम से है। सर ये गलत नाम रखे हैं। अच्छा, हमें निकालना है एडी, तो एडी कैसे निकाल सकते हो? जल्दी बोलो। पाइथागोरस। Sir, VRS into cos VRS into time. VSR अच्छा, into time. हाँ, ये ऐसे निकाल सकता हूं, या फिर मॉड ऑफ बी एस जी इंटू टी Time. इंटू डी, ऐसे भी निकाल सकता हूं हम एडी का डिस्टेंस। भाई यही तो क्या था, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, तो मैग्नीट्यूड उसका स्पीड हो जाएगा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, Sir, tan alpha V. tan alpha vs upon vr Upon होगा। VR होगा ना? Yes, sir. tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, वी एस, हाँ वी एस बाई वी आर, हाँ ठीक है। और चाहो तो जो रिजल्ट निकाले थे उनमें जहां जहां थीटा है वहां 90 डिग्री कर दो, यही रिजल्ट आ जाएंगे। सर ये आपने कैसे लिखा सर? ये लास्ट वाला बता दीजिए। ये लास्ट वाला? यस सर। ये पाइथागोरस, मुझे एडी चाहिए, ये गिवन है, ये निकाल चुके हैं। अच्छा ठीक है सर। सर इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? इक्वल टू के बाद लिखा है भाई टाइम टू क्रॉस द रिवर पता है, और ये जो वेलोसिटी है ये वीएसजी है। ये जो वेलोसिटी है ये वीएसजी है। यस सर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू टोटल टाइम। और वीएसजी में यहां लिखो तो देखो वीएसजी यही आएगा। वीएसजी जो होगा वो वी आर आई कैप प्लस वी एस जे कैप होगा, और वीएसजी का जो मैग्नीट्यूड होगा, चाहो तो आप थीटा 90 डिग्री पुट कर लो ना, अभी जो रिजल्ट हमने ड्राइव किए थे, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर। तो एडी मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, एडी इज इक्वल टू और वेलोसिटी स्पीड कितना है, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ बिल्कुल, डी बाई
VS ऐसे निकाल लो, क्या दिक्कत है? पाइथागोरस यूज कर लो या डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम कर दो। केस 1 क्लियर है? क्या रटने की जरूरत है? जल्दी बोलो। नो सर। एनालाइज कर सकते हैं पूरी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात Yes, नहीं है। sir. बस Yes, sir. भाई यहाँ पर क्या करना है हमें, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखना है, सारी चीजें आ जाएंगी। कॉपी करो, मिटा रहा हूं, नेक्स्ट केस में पहुंचते हैं। बेटा यस सर। केस सेकेंड, केस सेकेंड में हम एक सिचुएशन एनालाइज करते हैं कि केस सेकेंड में, चलो वो वाला केस कर लेते हैं कि स्विमर वांट टू रीच एट डायरेक्टली अपोजिट एंड बी। केस सेकेंड, तो फिर क्या होना चाहिए, थीटा बीटा वो सारी चीजें एनालाइज करते हैं। केस सेकेंड, स्विमर वांट टू रीच डायरेक्टली अपोजिट एंड बी। अपोजिट एंड बी, ये भी आसान है। अब यदि हम एनालाइज करें, मैं फिगर थोड़ा सा इसी के हिसाब से बनाता हूं ताकि आपको एनालाइज करना आसान हो। थोड़ा सा फिगर मैं यहां से भी कर सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं फिगर को थोड़ा सा अलग ढंग से बनाऊंगा तो आपको विजुलाइज करना थोड़ा ज्यादा आसान होगा और ज्यादा अच्छे से फील कर सकते हो चीजों को। यहां से भी हो जाएगा, यहां से मैथमेटिकली हो सकता है इमेजिन ना कर, मैथमेटिकली तो कर लोगे, हो सकता है इमेजिन ना कर पाओ चीजें। सर इसमें सर अपोजिट साइड स्विम करना शुरू करेगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, गुड। तो यही तो सब एनालाइज करना है, तो प्रैक्टिकल है भाई, जितना तुम सोचोगे उतनी चीजें आपको विजुलाइज हो जाएंगी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अच्छा, अभी हमने देखा ये पॉइंट ए है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, सबका मीनिंग वही है, वो सब वो टर्म वगैरह बिल्कुल वैसे ही याद रखना। ये अब डायरेक्टली अपोजिट एंड बी पर वो पहुंचना चाह रहा है, तो अभी देखा यदि बी को टारगेट करेगा तो रिवर बहा के लेके जाएगा, मतलब बी पे तो नहीं पहुंचेगा। तो इतना तो इमेजिन कर ही सकते हो, ये तो कॉमन सेंस है कि कुछ ऐसे उसको टारगेट करना पड़ेगा, ऐसे स्विम करेगा और रिवर थोड़ा बहुत बहा के भी ले जाए तो तब भी कहां पहुंच जाए, वो बी पर पहुंच जाए। एग्री और नॉट, जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो लेट्स से ये एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल थीटा मान लिया, तो इस बार यदि बात करूं तो ये जो थीटा है VS cos theta equal to VR. हाँ, बाकी सबका मीनिंग तो वही है, बस मैं थीटा के बारे में बता देता हूं। अभी तक जो मैंने थीटा देखा था, जो बेसिक केस एनालाइज किया था या केस 1 एनालाइज किया था, तो मैं थीटा किसके रिस्पेक्ट में ले रहा था, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ले रहा था, पॉजिटिव एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहा था। अब यहाँ आप किसके रिस्पेक्ट में लिया है, नेगेटिव एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिया है। तो यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट थीटा वहां पर हम क्या ले रहे थे, यहाँ पर ये थीटा ले रहा हूं, तो मेंशन करना जरूरी है। तो थीटा एंगल मेड बाय स्विमर, एंगल मेड बाय स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर with negative x axis, negative x axis with negative x axis, ठीक।
अब ये वीएस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो ये एंगल भी विद रिस्पेक्ट टू रिवर होगा। अच्छा, इसका रिजॉल्व करूं तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो आएगा वो माइनस वीएस कॉस थीटा आई कैप प्लस, यार इस अब ये रिजॉल्व करने में तो आप मुझे नहीं लगता आंख मूंद के रिजॉल्व हो जाना चाहिए आप लोगों को, जितना तो पढ़ चुके हो रिजॉल्व करना। माइनस वी एस कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एस साइन थीटा जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो है वी आर आई कैप। हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आता था वो आता था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यस और नो, दोनों ऐड करते थे तो वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा आई कैप प्लस वी एस साइन थीटा जे कैप। एग्री और नॉट? Yes, sir. यस सर। राइट। अब उसे डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना है, डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अल्फा कितना होना चाहिए? 90. वेरी गुड, अल्फा 90 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, अल्फा 90 डिग्री होना चाहिए, या सर ऐसे बोलूं, वो तो अल्फा 90 डिग्री होना चाहिए बिल्कुल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फा 90 डिग्री होना चाहिए और tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब बेस का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0, क्योंकि tan 90 नॉट डिफाइंड, तो वैसे आ जाएगी। या फिर ऐसे देखूं कि यदि डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना है तो जो हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग है या हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया, for reaching at directly opposite end, for reaching at directly opposite end, horizontal drift must be 0. Horizontal drift with respect to ground must be equal to 0. Yes or no? With respect to ground, horizontal drift with respect to ground must be equal to 0. With respect to ground must be equal to 0. Must be equal to 0. एग्री कर रहे हो उस बात पे? नहीं कर रहे हो? जल्दी बोलो। Yes, sir. अच्छा, क्योंकि डायरेक्टली अपोजिट, भाई ग्राउंड पे खड़ा हुआ बंदा देख रहा है ना, यहाँ पर पहुंचना है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट के लिए हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगी और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वाली वेलोसिटी रिस्पांसिबल होगी, मतलब ये रिस्पांसिबल होती है। अब यदि हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट 0 करना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाना चाहिए? जल्दी बोलो। इट इंप्लाइज दैट वी आर माइनस वी एस कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी एस, मतलब थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स वी आर बाई वी एस, मतलब इस एंगल पे स्विम करना चाहिए। और ये क्या है, इस एंगल के बारे में बता चुका हूं, और इतना एंगल होगा तो वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचेगा। तो सर it is वीएस, an angle. हाँ सर वीएस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से इट इज अ एंगल, इट इज एंगल मेड बाय स्विमर with respect to river with negative x-axis, with negative x-axis to reach
at directly opposite end, B. अच्छा, यहां थोड़ा सा एक टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन है, वो उसको एनालाइज करते हैं। मतलब ये तो क्लियर है, इतने एंगल से स्विम करेगा और नेगेटिव एक्सिस से इतना एंगल बनाएगा तो वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंच जाएगा। टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन ये है कि हमें पता है cos थीटा का रेंज जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, यस और नो? यस सर। जो cos थीटा का रेंज है वो +1 से -1 के बीच में लाई करता है। मतलब ये रिलेशन तभी वैलिड होगा जब Vs का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू Vr हो। दिस रिजल्ट इज वैलिड ओनली व्हेन, मतलब डायरेक्टली अपोजिट एंड पे तभी पहुंच सकता है जब इट इज अ नेसेसरी कंडीशन। क्योंकि देखो, यदि Vr का वैल्यू Vs से ज्यादा होगा तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, मतलब इट इज अ नेसेसरी कंडीशन हो जाएगा। हाँ, तो वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो बेसिकली Vs इज मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Vr। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचे, और डायरेक्टली अपोजिट पे पहुंचना है तो इतना एंगल बनना चाहिए। लेकिन यदि डेटा ऐसे गिवन है कि Vs लेस देन Vr है तो कभी भी डायरेक्टली अपोजिट एंड पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो एंगल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। यस और नो, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। तो ये जो है इट इज अ कंडीशन, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन टू रीच, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना, इट इज नेसेसरी कंडीशन टू रीच डायरेक्टली अपोजिट एंड B। डायरेक्टली अपोजिट एंड B, मतलब यदि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम डायरेक्टली अपोजिट एंड की बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं सकते, डायरेक्टली अपोजिट पे पहुंचेगा ही नहीं। अच्छा, यहीं से इफ यदि Vs लेस देन Vr हो गया तो बोलो स्विमर will never reach at directly opposite for any value of theta, या theta will not exist, ऐसा समझ सकते हैं। या जीरो ड्रिफ्टिंग, जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नॉट पॉसिबल, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई है। यस और नो? जीरो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्टिंग with respect to ground is not possible, सोच लो, समझ लो और फिर रिस्पॉन्ड करो। तो पहले तो अभी हमने ये निकाला है कि यदि डायरेक्टली अपोजिट एंड पे पहुंचना है तो क्या थीटा होना चाहिए और किस थीटा से स्विम करे, उसके बारे में डिस्कस किया है, और क्या कंडीशन होना चाहिए Vs और Vr में। अभी इतनी सी बात करिए। कॉपी कर लिया तो मैं मिटाऊं, थोड़ा सा आगे बढ़े। सर टाइम नहीं बचा है, बस थोड़ा सा 2 मिनट का है, क्योंकि फिर ये छूट जाएगा तो दोबारा शुरू करना पड़ेगा। बस 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। ऊपर वाला मिटा दो, ये ऊपर वाली लाइन। यस सर। ठीक। अब हमने थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा का वैल्यू ये आया Vr/Vs। यदि मैं यहां ट्रायंगल बनाऊं, कुछ डेटा की जरूरत पड़ेगी इसलिए बना रहा हूं। थीटा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या हो जाएगा Vr, हाइपोटेन्यूज Vs, तो ये हो जाएगा √Vs² माइनस Vr²। अच्छा, अब टाइम टेकन बाय टू क्रॉस द रिवर, थीटा तो निकाल चुके हैं हम,
अब टाइम टेकन की बात करूं तो टाइम टेकन डी बाई वी एस साइन थीटा याद है नहीं याद है भाई? वर्टिकल वेलोसिटी अभी देखो, वर्टिकल वेलोसिटी अभी भी वी एस साइन थीटा है, और यहां से साइन थीटा मैं लिख सकता हूं, ट्रायंगल से देख लो, डी बाई वी एस, और साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो जाएगा वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बी एस। तो सिंप्लीफाई करूं तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन रूट ओवर, कैलकुलेशन चेक कर लेना, वी स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये वो टाइम है, कब कौन सा टाइम है? डायरेक्टली अपोजिट एंड पहुंचने का। यदि डायरेक्टली अपोजिट एंड पहुंचना है तो इट इज अ टाइम टेकन बाय स्विमर टू रीच एट डायरेक्टली अपोजिट एंड, और जो डी बाई वी एस आ रहा था वो मिनिमम टाइम था। टाइम क्लियर है? यस सर। चलो तो केस सेकेंड हो गया, फिर केस थर्ड नेक्स्ट टाइम एनालाइज करेंगे। यार समझ में आया कि नहीं आया है? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे, पढ़ के जरूर आना। सर इसकी वीडियो भेज दीजिएगा सर जल्दी से। ठीक है आज भेज दूंगा। तो पुराना भेज दूंगा, ये भेज दूंगा। सर एक मिनट सर, ऊपर वाला कॉपी कर लें। हाँ कर लो। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिटा दो। हाँ यस सर। हाँ यस सर। ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।